एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के मन में घूमता है जो अपनी जिंदगी बस शुरू ही कर रहा है, जिसकी जेब में उम्मीदें तो बहुत हैं लेकिन शायद पैसे उतने नहीं हैं। आज हम उसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। सिर्फ 10,000 महीना कमाने वाला इंसान, क्या वो करोड़पति बन सकता है? सुनने में ये सवाल किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? मतलब कहाँ 10,000 की छोटी सी आमदनी और कहाँ करोड़ों का इतना बड़ा सपना। क्या ये मुमकिन भी है? और जवाब है हाँ। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ठहरिए, ये किसी लॉटरी या जादुई स्कीम से नहीं होने वाला। ये होगा एक सोची समझी, डिसिप्लिन्ड और लंबी स्ट्रेटजी से। एक ऐसी रणनीति जो धैर्य मांगती है, समझ मांगती है और सबसे ज्यादा वक्त मांगती है। तो आज हम 4 अलग अलग इन्वेस्टमेंट पाथ्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति एक छोटी सी इनकम को भी बहुत बड़ा बना सकती है। और अंत में हम बात करेंगे उस असली वेल्थ मल्टीप्लायर की। इसीलिए इस सफर में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ये आइडिया आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रास्ते से। ये वो रास्ता है जिस पर शायद हमारे माता पिता और उनके भी माता पिता सालों से चलते आए हैं। ये सबसे जानी पहचानी, सबसे सेफ रोड है। हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की। यहाँ पैसा एकदम सेफ रहता है और कितना रिटर्न मिलेगा ये भी पहले से पता होता है। कोई टेंशन नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं। अगर पिछले कुछ सालों का औसत रिटर्न देखें तो वो लगभग 6.05% के आसपास रहा है। तो जरा सोचिए, अगर कोई 10,000 की सैलरी से सिर्फ 3,000 रुपये हर महीने एफडी में डालना शुरू करे और हर साल अपने इस इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% से बढ़ाता जाए, तो 40 साल बाद ये छोटी छोटी बचत मिलकर 3,34,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बन जाएगी। सुनने में तो ये रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है महंगाई, मतलब इन्फ्लेशन। 40 साल बाद के वो 3.34 करोड़ रुपए की जो खरीदने की ताकत होगी ना, वो आज के सिर्फ 50 लाख के बराबर होगी। मतलब सुरक्षा तो मिल गई लेकिन दौलत उतनी नहीं बढ़ी। सीधी सी बात है, सेफ्टी आपको कंफर्ट देती है, स्पीड नहीं। वैसे आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं या ग्रोथ इन्वेस्टर? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब उस सुरक्षित सड़क से निकलते हैं और एक ऐसी चढ़ाई पर चलते हैं जहां थोड़ी मेहनत तो है, थोड़ा जोखिम भी है, लेकिन मंजिल कहीं ज्यादा ऊंची और शानदार है। ये रास्ता है स्टॉक मार्केट का, लेकिन समझदारी और डिसिप्लिन के साथ। यहाँ हम सीधे किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सिप के जरिए इंडेक्स फंड्स में निवेश करने की बात कर रहे हैं। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख सकता है। 70% पैसा देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों यानी निफ्टी 50 में, 20% मिड कैप यानी बीच के साइज की कंपनियों में, और 10% स्मॉल कैप यानी छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में। इस रास्ते की जो असली ताकत है ना, वो है कंपाउंडिंग, मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। इसे ऐसे समझिए जैसे पहाड़ की चोटी से एक छोटा सा बर्फ का गोला लुढ़काया गया हो। शुरुआत में वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, इतना धीमा कि शायद ध्यान भी ना जाए, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी रफ्तार और आकार दोनों तेजी से बढ़ते हैं और अंत में वो एक विशाल रूप ले लेता है। कंपाउंडिंग शायद बोरिंग लगता है, लेकिन असली जादू यही है। तो अगर वही 3,000 रुपये महीने की एसआईपी हर साल 10% की बढ़त के साथ इस बैलेंस्ड रास्ते पर लगाई जाए, तो 40 साल में ये रकम 14 करोड़ रुपए बन सकती है। एफडी के 3.34 करोड़ के मुकाबले ये 4 गुना से भी ज्यादा है। अगर आप कंपाउंडिंग की ये पावर समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ चढ़ाई नहीं चढ़ना चाहते, बल्कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को छूना चाहते हैं। यहाँ रिस्क ज्यादा है तो इनाम भी सबसे बड़ा है। इस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी में ज्यादातर पैसा, मतलब लगभग 70%, स्मॉल कैप फंड्स में लगाया जाता है। ये वो छोटी कंपनियां हैं जिनमें बड़ी बनने की जबरदस्त पोटेंशियल होती है। बाकी 20% मिड कैप में और सिर्फ 10% बड़ी कंपनियों में। ये रास्ता उन यंग इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है जिनके पास नुकसान से उभरने के लिए लंबा समय होता है। इस रास्ते पे बाजार में तूफान भी आएंगे। पोर्टफोलियो कभी 30% ऊपर जाएगा तो कभी 40% नीचे भी आ सकता है। ऐसे में डरना तो नेचुरल है, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, वॉलेटिलिटी यानी बाजार का उतार चढ़ाव आपका दुश्मन नहीं है, आपका इम्पेशेंट होना ही आपका असली दुश्मन है।
धैर्य ही वो लंगर है जो इस तूफान में आपकी नाव को डूबने से बचाता है। और इस रास्ते का सबसे बड़ा इनाम रफ्तार। वही 10,000 की आमदनी से शुरुआत करके इस स्ट्रैटेजी के साथ सिर्फ 20 सालों में 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया जा सकता है। मतलब मंजिल पर आधे से भी कम वक्त में पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। तो 40 साल बाद की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? देखिए, एफडी से मिलते हैं 3.34 करोड़, जिनकी असली कीमत आज के 50 लाख है। बैलेंस रास्ते से मिलते हैं 14 करोड़, जिनकी असली कीमत आज के 2 करोड़ है। और अग्रेसिव रास्ता ये आपको 40 करोड़ तक पहुंचा सकता है, जिसकी असली कीमत आज के लगभग 5.75 करोड़ रुपए है। फर्क एकदम साफ है, चुनाव, रिस्क और पेशेंस का है। तो हमने 3 रास्ते देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं चौथे और सबसे पावरफुल रास्ते की। एक ऐसा रास्ता जो असल में कोई रास्ता नहीं, बल्कि इन सभी रास्तों का इंजन है, जो इन सभी कैलकुलेशंस को जड़ से बदल सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा रिटर्न स्टॉक मार्केट नहीं देता, आपकी स्किल्स देती हैं। जी हाँ, आपका हुनर और आपकी सीखने की क्षमता ही वो असली दौलत है जिसका रिटर्न कोई भी बाजार कभी नहीं दे सकता। क्योंकि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये आपकी इनकम तय करती है, और आपकी इनकम आपकी स्किल्स तय करती हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई नया हुनर सीख कर अपनी आमदनी को सिर्फ 20% भी बढ़ा लिया जाए, तो इन्वेस्ट करने की क्षमता भी 20% बढ़ जाती है। और अगर अपनी स्किल्स पर काम करके आमदनी को डबल किया जा सके, तो करोड़पति बनने का सफर कई साल छोटा हो जाता है। यही तो है असली मल्टीप्लायर। इस जानकारी के स्रोत अंकुर वारिको ने खुद अपनी आय को 25 सालों तक हर साल औसतन 49% की दर से बढ़ाया। ये कैसे हुआ? हर साल खुद पर नई चीजें सीखने पर इन्वेस्ट करके। कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड ऐसा रिटर्न नहीं दे सकता। अच्छा, आप अभी किस स्किल पर काम कर रहे हैं? कमेंट्स में उस स्किल का नाम जरूर लिखिए। तो हमने 4 रास्ते देख लिए और उस इंजन को भी समझ लिया जो इस गाड़ी को चलाता है। इन सब का सार क्या है? दौलत बनाने का असली फॉर्मूला सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनता है। ये 2 चीजें हैं, डिसिप्लिन और टाइम। कंपाउंडिंग का जादू शुरू के 10-15 सालों में ज्यादा दिखाई नहीं देता। ये ग्राफ देखिए, ग्रोथ पहले बहुत धीमी होती है, लगभग सपाट, और असली एक्सप्लोसिव बढ़त वो तो आखिरी के कुछ सालों में आती है। ज्यादातर लोग इसी धीमी गति से निराश होकर गिव अप कर देते हैं और असली मैजिक मिस कर देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 5 स्टेप्स में है। नंबर 1, शुरुआत छोटी ही सही पर करें। 2, लगातार बने रहें, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। 3, समझदारी से इन्वेस्ट करें। 4, अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करें। और 5, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आप 10,000 से ये जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में स्टार्ट टुडे लिखें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात हमेशा याद रखिए, इनकम छोटी हो सकती है, लेकिन अगर सोच और डिसिप्लिन बड़ा हो तो रिजल्ट भी यकीनन बहुत बड़ा होता है।